श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। परब्रह्म भगवान स्वामी नारायण अपने दिव्य अक्षरधाम से इस लोक में प्रकट हुए। इसके साथ साथ वे अपना दिव्य सिद्धांत लेकर इस धरातल पर पधारे। अक्षर पुरुषोत्तम का सनातन सिद्धांत जो वेदों में, वेदांत में, हमारे शास्त्रों में निहित था, वह सिद्धांत उन्होंने प्रकट किया। अक्षर रूप होकर पुरुषोत्तम की उपासना करने का यह दिव्य सिद्धांत उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में समझाया और अक्षर रूप होकर पुरुषोत्तम की उपासना कर सके ऐसे अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की परंपरा को इस संसार में प्रकट रखा। गुणातीत गुरुवर्यों ने यह ज्ञान न केवल हमें समझाया, परंतु हमारे जीवन में वह ज्ञान चरितार्थ किया। अक्षर पुरुषोत्तम उपासना का यह प्रवर्तन कार्य पिछले 2 शतकों से चल रहा है। इस प्रवर्तन की श्रृंखला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है शास्त्र सर्जन का। सत्पुरुष शास्त्रों का सर्जन करते हैं, करवाते हैं। हमारी गुणातीत गुरु परंपरा के द्वारा आज तक ऐसे अनेक ग्रंथों का प्रणयन हुआ। गुरु परंपरा के भगवान स्वामीनारायण के जीवन चरित्रों का निर्माण हुआ। अक्षर पुरुषोत्तम महात्म्यम जैसे संस्कृत ग्रंथों का निर्माण हुआ। साथ साथ वचनामृत के विषय में हम ज्ञान प्राप्त कर सके ऐसे ग्रंथों का भी निर्माण हुआ। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के मन में एक विचार वर्षों से रहता था कि हमारे संप्रदाय में भी एक तत्वज्ञान का ग्रंथ जो कि प्रस्थान त्रयी के आधार पर भाष्य के रूप में हमारे यहाँ निर्माण हो, यह उनकी वर्षों की इच्छा थी। 1974 में जब प्रमुख स्वामी महाराज गोंडल में थे, उस समय भारत के विभिन्न प्रांतों से अनेक महामंडलेश्वर महात्मा वहां पधारे थे एक शिविर के अवसर पर। उस समय वार्तालाप के दौरान उन्होंने यह प्रश्न पूछा था कि आपके संप्रदाय का सिद्धांत क्या है। पूज्य विवेक सागर स्वामी ने भली भांति यह सब समझाया था। तब एक बात उन महात्माओं ने कही थी कि आपके संप्रदाय का अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत का निरूपण करने वाला प्रस्थान त्रयी पर भाष्य है या नहीं है। प्रमुख स्वामी महाराज उस समय वहां पर उपस्थित थे। वैसे भी उनके मन में यह संकल्प तो था ही। जब स्वामी गोंडल से गरडा पधारे, तब पूरे मार्ग में प्रवास के दौरान पूज्य विवेक सागर स्वामी के साथ परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने इस बात पर विमर्श किया था और गरडा में भगवान स्वामीनारायण के प्रासादिक स्थान में अक्षर उर्णी में उन्होंने प्रार्थना की थी। लक्ष्मीवाड़ी में भी प्रार्थना की थी कि हे स्वामीनारायण भगवान, आपने जो सिद्धांत दिया है वह तो हम सबके हृदय में है, लाखों के जीवन में है, परंतु शास्त्रों के आधार पर इसका निरूपण हो ऐसा प्रस्थान त्रयी भाष्य हमारे यहाँ निर्माण हो, ऐसे आप कृपा करें। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के इस
दिव्य संकल्प को साकार करने का अवसर आया सन 2005 में। उन्होंने संतों को पढ़ा लिखा कर तैयार किया और उनमें से पूज्य भद्रेश दास स्वामी को उन्होंने यह काम सौंपा और कहा कि आपको उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्म सूत्रों के आधार पर भगवान स्वामीनारायण के सिद्धांत अनुसार स्वामीनारायण भाष्य की रचना करनी है और समय दिया सिर्फ 2.5 साल का। सन 2007 में बीएपीएस संस्था के शताब्दी के अवसर पर यह प्रकाशित करना था। यह प्रमुख स्वामी महाराज का संकल्प था। यह एक दृष्टि से देखे तो असंभव जैसा कार्य था, परंतु जब गुरु की कृपा होती है, जब ऐसे दिव्य पुरुष का संकल्प होता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। तो उनकी कृपा से यह शास्त्र निर्माण का कार्य सन 2007 में संपन्न हुआ और 17 दिसंबर 2007 के दिन संस्था के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर ये भाष्य प्रकाशित हुए। यह प्रसंग संपन्न हुआ। सभी को बहुत ही आनंद था कि हमारे भाष्य बन गए, परंतु यह कैसा महान कार्य हुआ है, इसकी कल्पना किसी के मन में नहीं थी। प्रमुख स्वामी महाराज के मन में थी और महंत स्वामी महाराज के मन में थी। इस घटना के बाद 6 दिन के बाद मेहसाणा में परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने भद्रेश दास स्वामी को अपने पास बुलाया। एक पत्र लिखकर उन्होंने तैयार रखा था। 5 पन्नों का यह पत्र था। इसमें उन्होंने बहुत ही प्रसन्नता जताई थी भद्रेश स्वामी जी के प्रति, और उन्होंने कहा, इस पत्र में लिखा कि आपने जो यह भाष्य लिखा है वह बहुत बड़ा काम करेगा, सिर्फ पंडितों के लिए नहीं, परंतु हम सब हरिभक्तों के लिए, कार्यकरों के लिए बहुत सरल हो जाएगा और हम पूरे गौरव के साथ निशंकता से ऐसा गा सकेंगे, अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम, प्रकट अक्षर पुरुषोत्तम। महंत स्वामी महाराज ने लिखा है इस पत्र में कि आपने जो भाष्य लिखा उसे देखकर शास्त्री जी महाराज कितने प्रसन्न हुए होंगे। शास्त्री जी महाराज तो आपको कंधे पर बिठाकर घूमते होते। फिर उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य लिखा, कहा कि आपको तो पता नहीं होगा कि आपने क्या किया है। बड़े बड़े आचार्यों ने जो किया है वह आपने किया है। अब स्वयं भद्रेश दास स्वामी भी नहीं जानते थे कि उन्होंने क्या किया है। इसका मतलब यह कि प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज जानते थे कि यह कितना बड़ा काम हुआ है। अब एक नए युग का आरंभ होने जा रहा था। जब प्रस्थान त्रयी के ऊपर स्वामीनारायण भाष्य की रचना संपन्न हुई, तब प्रमुख स्वामी महाराज ने भद्रेश दास स्वामी को एक विशिष्ट आज्ञा की। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में अनेक महान विद्वान पंडित हैं, उनसे मिलकर भगवान स्वामीनारायण के इस तत्वज्ञान के विषय में आपको चर्चा करनी है। उनके पास जाकर स्वामीनारायण भाष्य उनको बताने हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने हैं। प्रमुख स्वामी महाराज के इस आदेश को लेकर भद्रेश दास स्वामी अनेक विद्वान, परंपरागत विद्वानों से भी मिले, प्रोफेसर से भी मिले और खुलकर अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के विषय में बहुत सुंदर चर्चाएं हुई। परंतु ऐसे लोग जो शास्त्रों को जानते हैं, स्वयं चिंतन किया है, शास्त्रों पर बात करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और स्वयं किसी एक संप्रदाय के तत्वज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे विद्वानों के पास जाकर अक्षर और पुरुषोत्तम की बात करना यह कठिन कार्य था।
परंतु प्रमुख स्वामी महाराज ने एक टूल दिया था, एक साधन दिया था। कहा था कि हमारा यह सिद्धांत सत्य है या शास्त्र प्रमाणित है, तो आपको शास्त्र के आधार पर बात करनी है। शास्त्र सर्वमान्य है। जब आप शास्त्र का आधार लेकर बात करेंगे तो सब स्वीकार करेंगे। इसका आरंभ वैसे हो ही चुका था प्रमुख स्वामी महाराज के संकल्प से। एक घटना ऐसी बनी जब पूज्य भद्रेश दास स्वामी ने मैसूर यूनिवर्सिटी से पीएचडी के लिए श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर महानिबंध पूर्ण किया, इसका सबमिशन करवाया। प्रक्रिया ऐसी होती है कि पीएचडी के लिए जो थीसिस सबमिट होती है वह विद्वानों को देखने के लिए भेजी जाती है यूनिवर्सिटी की ओर से। वे इसका परीक्षण करते हैं और यूनिवर्सिटी के प्रति रिपोर्ट भेजते हैं, यह थीसिस पीएचडी के योग्य है या नहीं है, अभिप्राय लिखते हैं। तो मैसूर यूनिवर्सिटी से यह पीएचडी की थीसिस भेजी गई थी एक बहुत बड़े विद्वान को, जो कि कांचीपुरम में रहते हैं। वहां वे विभागाध्यक्ष के रूप में सेवा देते हैं। उनका नाम है माननीय श्री प्रोफेसर विष्णु पोट्टी। जब उन्होंने यह थीसिस देखी, उसमें अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत को देखा, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के प्रति जो रिपोर्ट भेजा उसमें लिखा कि इस थीसिस में जो ज्ञान है वह एक नया युग लाएगा। उन्होंने लिखा कि इस थीसिस में पुरुषार्थ तो है ही, कठिन तपश्चर्या है, परंतु इसमें समाधि की भाषा है। सामान्य तौर पर जब कोई प्रोफेसर, कोई परीक्षक यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट भेजते हैं तो अब ऐसी बात नहीं लिखते, परंतु इसमें तो उन्होंने कहा कि यह नया युग लाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि इसमें समाधि की भाषा है। सच, जब गुरु कृपा होती है तब ग्रंथ में समाधि की भाषा आ जाती है। माननीय श्री विष्णु पोट्टी इसके बाद तो कई बार पूज्य भद्रेश दास स्वामी के संपर्क में आए। उन्होंने भाष्यों को भी देखा, पढ़ा। उन्होंने स्वामीनारायण सिद्धांत ग्रंथ को भी पढ़ा। वे बोल रहे थे इस विषय में, उन्होंने लिख कर दिया है कि सामान्यतया मनुष्य की मानसिकता ऐसी होती है कि जो पुराना होता है उसे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब इस क्षेत्र में कोई नई बात आती है तो उसको संशय की दृष्टि से देखते हैं। परंतु ये ऐसे भाष्य हैं, इसमें ऐसा सिद्धांत है कि यदि कोई पूर्वग्रह को छोड़कर इसको पढ़ेगा, अवश्य रूप से यह ग्रंथ, यह तत्वज्ञान उसे प्रभावित करेगा। इसमें ऐसा सत्व है तो इसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी, ऐसा अपना अभिप्राय उन्होंने कहा था। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के आज्ञा के अनुसार विभिन्न विद्वानों से ये ग्रंथ दिखाने थे। उनमें से एक हैं दक्षिण भारत के बहुत ही बड़े विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के मूर्धन्य पंडित माननीय प्रोफेसर रामानुज ताताचार्य जी। समग्र विश्व में वे रामानुज संप्रदाय के विशिष्टाद्वैत मत के बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान हैं। तिरुपति में स्थित राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ में वे वाइस चांसलर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। करीबन 26 संस्थाओं में वे कुछ न कुछ पद पर आसीन थे। राष्ट्रपति अवार्ड के विजेता थे, बहुत ही विद्वान। ऐसे रामानुज ताताचार्य जी के साथ पूज्य भद्रेश दास स्वामी 5 दिन तक रहे थे। ये ग्रंथ उनको समझाए थे। इसके बाद रामानुज ताताचार्य जी ने इस ग्रंथ का अध्ययन किया पूरे 1.5 महीने तक। उनकी उम्र बड़ी थी, परंतु फिर भी उन्होंने बहुत ही दिलचस्पी से इस ग्रंथ का अध्ययन किया और फिर उन्होंने 11 पन्ने का एक अभिप्राय लिखकर भेजा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि इसमें जो सिद्धांत है भगवान स्वामीनारायण का, वह मौलिक सिद्धांत है। पिछले जो मत या सिद्धांत प्रकाशित हुए हैं महान आचार्यों के द्वारा, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत,
सभी से यह भिन्न है। इसमें जो अक्षर तत्व की बात कही, जिस प्रकार का निरूपण है, ऐसा पूर्व कहीं पर नहीं प्राप्त होता। और फिर उन्होंने कहा कि इसमें एक विशिष्ट बात प्रकट होती है। सामान्यतः विद्वान लोग ऐसा मानते थे कि स्वामीनारायण संप्रदाय का, भगवान स्वामीनारायण का कोई अपना सिद्धांत नहीं है। रामानुजाचार्य जी ने जो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कहा है, उसी का अनुसरण स्वामीनारायण संप्रदाय में हो रहा है। परंतु जब रामानुज ताताचार्य जी ने ये ग्रंथ देखे, भगवान स्वामीनारायण के वचनों का अध्ययन किया, तब उन्होंने कहा कि भगवान स्वामीनारायण का सिद्धांत विशिष्टाद्वैत मत से भिन्न अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत है, यह उन्होंने स्वीकार किया। राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में सेवा दे चुके ऐसे बनारस के बहुत बड़े विद्वान जुगल किशोर मिश्र जी, जो BHU में रहकर भारत अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उन्होंने एक बात बताई कि मैं 20 वर्षों से स्वामीनारायण संप्रदाय की भिन्न भिन्न शाखाओं के संपर्क में था। BAPS के संपर्क में मैं नहीं आया था, परंतु मेरे मन में बहुत वर्षों से एक सवाल रहता था कि इतना बड़ा संप्रदाय है, परंतु अपने पास कोई सिद्धांत क्यों नहीं है इनके पास, क्यों मुझे कोई सिद्धांत नहीं बताता। मैं पूछता था तो लोग बताते थे कि नहीं, हमारे संप्रदाय का और कोई सिद्धांत नहीं है, हम विशिष्टाद्वैती ही हैं। परंतु उन्होंने बताया कि जब ये भाष्य ग्रंथ मैंने देखे, स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा ग्रंथ मिला, तब मुझे समाधान प्राप्त हो गया कि आज मुझे पता चला कि सच में स्वामीनारायण संप्रदाय एक स्वतंत्र तत्वज्ञान पर आधारित एक भिन्न संप्रदाय है, जो वेद और वेदांत के आधार पर अपना सिद्धांत प्रस्तुत करता है। चेन्नई के एक बहुत ही बड़े विद्वान हैं प्रोफेसर कृष्ण मूर्ति शास्त्री जी, अद्वैत के प्रखर विद्वान हैं, और वेद के विषय में उनका ज्ञान इतना गहन है कि उनको वेद मूर्ति के नाम से पुकारा जाता है। उन्होंने ये ग्रंथ देखकर स्वयं अपने हस्ताक्षरों से जो अभिप्राय लिखा है, इसमें वे लिखते हैं कि द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत, ये 3 मत के अनुसार आज तक जितने भी भाष्य लिखे गए हैं, वो ये 3 के अंदर समाविष्ट हो सकते हैं। परंतु इदम तो तुरीयम भाष्यम, तुरीयम इसका मतलब होता है चतुर्थ। इदम तो तुरीयम भाष्यम पूर्वोक्त सिद्धांत त्रय विलक्षणम स्वामीनारायण पूज्यपादानाम हृदयाशय प्रकाशकम। भगवान स्वामीनारायण के हृदय के आशय को प्रकाशित करने वाला यह चतुर्थ और अपूर्व सिद्धांत है। यह बात माननीय कृष्णमूर्ति शास्त्री जी ने भी समझाई। कर्नाटक के एक बहुत ही बड़े विद्वान हैं हरिदास भट्ट जी। बेंगलोर में पूर्ण प्रज्ञ विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में वे अपनी सेवाएं देते हैं। न्याय के प्रखर विद्वान हैं, और भारत भर में न्याय विषय में जो बड़े बड़े शास्त्रार्थ होते हैं, इसमें वे सभापति के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जब 1993 में प्रमुख स्वामी महाराज ने भद्रेश दास स्वामी, भक्ति सागर स्वामी इत्यादि संतों को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए बेंगलोर भेजा था, तब वे न्याय के अध्यापक के रूप में पढ़ाते थे इन संतों को। हरिदास भट्ट स्वयं यह बात समझाते हुए कहते हैं कि उस समय जब मैंने अक्षर पुरुषोत्तम तत्वज्ञान के विषय में जाना था, तो मैं संतों से पूछता था कि आपके मत में, आपके सिद्धांत में जो अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म, ये 2 प्रकार के ब्रह्म तत्व की बात आती है, यह कपोल कल्पित है, यह आपका मन घड़ंत सिद्धांत है। ऐसा उपनिषद में कहीं पर है, ब्रह्म सूत्र में है, भगवत गीता में है। यदि आप प्रस्थान त्रयी के प्रमाणों से मुझे समझाएं तो मैं इसको स्वीकार करूं। उस समय तो ये सभी संत अभी पढ़ रहे थे, तो भी जवाब नहीं दे पा रहे थे। परंतु जब इन भाष्यों की रचना हुई
और स्वामीनारायण सिद्धांत ग्रंथ की रचना हुई। हरिदास भट्ट गांधीनगर पधारे थे, तब उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरे प्रश्न का समाधान मिल गया। मैंने तो 2-4 प्रमाण मांगे थे, परंतु अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत सत्य है, इसका निरूपण करने वाले उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता में से एक सहस्र प्रमाण प्रस्तुत कर दिए हैं इस ग्रंथ में। वे बहुत ही प्रसन्न हुए थे। उस समय उन्होंने कहा कि मेरी एक भ्रांति मिट गई। हम विद्वान लोग ऐसा मानते थे कि ये स्वामीनारायण संप्रदाय मुग्ध भक्ति संप्रदाय है। मुग्ध भक्ति संप्रदाय मतलब भले भोले लोग इकट्ठे होकर भजन भक्ति करते हैं तो अच्छी तरह से भक्ति करते हैं, परंतु इसके पास कोई ज्ञान का आधार नहीं है, कोई मजबूत आधारशिला नहीं है, ऐसा हम मानते थे। परंतु आज हमें पता चला कि यह अलग बात है। विद्वानों का एक वर्ग जो ऐसी इच्छा रखता है कि सामाजिक प्रवृत्ति या फिर धार्मिक प्रवृत्ति एक बात है, परंतु संप्रदाय का तत्वज्ञान का सिद्धांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जिसके पास वह नहीं है वह संप्रदाय स्थिर नहीं है। तो स्वामीनारायण संप्रदाय के पास यह तत्वज्ञान है, यह जानकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ था। दिल्ली स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एक विभाग के अध्यक्ष के रूप में सेवा दे रहे ऐसे प्रोफेसर M. अग्रवाल आर्ट्स फैकल्टी के डीन के रूप में सेवा दे चुके हैं। स्वयं निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी हैं। उन्होंने ये ग्रंथ देखे, अवलोकन किया, फिर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल में उन्होंने टाइमलाइन प्रस्तुत की। विद्वानों को आनंद किस बात का है? इस बात का है कि हमारे युग में प्रस्थान त्रयी के ऊपर एक नूतन सिद्धांत को प्रकाशित करने वाला भाष्य बना है अभी 21वीं सदी में। यह कितनी विशिष्ट बात है। तो उन्होंने पूरी टाइमलाइन प्रस्तुत की, कहा कि कब कब ब्रह्म सूत्र पर भाष्य बने हैं। तो उन्होंने इस टाइमलाइन में प्रस्तुत किया कि 275 वर्षों के बाद पहली बार ब्रह्म सूत्र के भाष्य का प्रणयन हो रहा है। यह उन्होंने प्रस्तुत किया। प्रोफेसर रमेश पांडेय जी, जो कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली के वाइस चांसलर के रूप में सेवा दे रहे हैं, तो उन्होंने तो ये संशोधन प्रस्तुत किया हमारे सामने। पहली बार उन्होंने जाहिर किया, कहा कि यह कितनी बड़ी बात हो चुकी है। विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने मत का प्रतिपादन करते हुए ब्रह्मसूत्र पर या भगवत गीता पर या फिर उपनिषद पर भाष्य लिखे हैं, परंतु इस परंपरा में आदि शंकराचार्य जी ने तीनों प्रस्थानों पर भाष्य लिखे थे। मध्य में ये 1200 वर्षों के दौरान विभिन्न आचार्यों ने ग्रंथों का प्रणयन किया, परंतु तीनों प्रस्थानों पर स्वयं एक ही आचार्य ने ग्रंथ का प्रणयन भाष्य के रूप में किया हो, ऐसा 1200 वर्षों के बाद पहली बार बन रहा है। 1200 वर्षों के बाद यह घटना हुई 21वीं शताब्दी में। इसका उन्होंने आनंद जताया और फिर उन्होंने कहा कि इससे भी आगे की एक बात तो यह है कि हर एक संप्रदाय का एक वाद ग्रंथ भी होता है भाष्य के उपरांत। तो सभी संप्रदायों में है, परंतु जिस आचार्य ने स्वयं भाष्य ग्रंथ भी लिखे हैं तीनों, और इसके साथ साथ वाद ग्रंथ भी उसी ने लिखा हो, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। वेदों से लेकर आज तक पहली बार इस संप्रदाय में ऐसी घटना बनी कि स्वयं भद्रेशदास स्वामी ने तीनों भाष्यों को लिखकर साथ साथ स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा वाद ग्रंथ भी लिखा। तो विद्वानों ने बहुत ही बधाइयां दी। महान स्वामी महाराज ने इस अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्र के आरंभ में पत्र लिखकर कहा था किन किन विषयों पर बात होनी चाहिए। तो उन्होंने बताया था कि ये विद्वान लोग प्रसन्न होते हैं तो इसके ऊपर बात होनी चाहिए। कवि कुलगुरु कालिदास यूनिवर्सिटी नागपुर के वाइस चांसलर थे प्रोफेसर पंकज चांदे। 15 वर्षों से वे वाइस चांसलर के रूप में सेवा दे रहे थे। 450 यूनिवर्सिटी की कमेटी के वे प्रमुख थे। पहली बार जब पूज्य भद्रेशदास स्वामी को
डिलीट की उपाधि का फॉर्म भरने के लिए वहां जाना हुआ, तब की यह बात है। जब भद्रेशदास स्वामी ने पीएचडी पूर्ण किया तो परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा था कि पीएचडी से आगे बढ़कर कौन सी डिग्री होती है। तब पूज्य श्रुति प्रकाश स्वामी जी ने कहा था कि डिलीट की होती है। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि भद्रेशदास स्वामी को डिलीट होनी चाहिए। तो इसके लिए इस यूनिवर्सिटी में जब ग्रंथों को सबमिट करना था डिलीट की उपाधि के लिए, पहली बार वाइस चांसलर डॉक्टर पंकज चांदे से वे मिल रहे थे। तो उस समय वैसे पहली बार मिल रहे थे, एक विद्यार्थी के रूप में वे भद्रेशदास स्वामी को देख रहे थे। तो उन्होंने सामान्य प्रतिभाव दिया था, विशेष रूप से तो उन्होंने कोई प्रतिभाव नहीं दिया था। कहा था कि आप लोग आए ठीक है, लेकिन मैं तो वाइस चांसलर हूँ, आपको तो फॉर्म भरना चाहिए, क्लार्क के पास जाकर जाइए बैठिए, और मुझे मिलने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब ये ग्रंथ यूनिवर्सिटी के विद्वानों ने देखा, इतने अच्छे अभिप्राय प्राप्त हुए कि डॉक्टर पंकज चांदे उन्होंने मीटिंग बुलवाई। डिलीट की उपाधि के लिए तो चयन हो चुका, परंतु उनको लगा कि ऐसे महान विद्वान को तो महामहोपाध्याय की उपाधि मिलनी चाहिए। तो पहली बार महामहोपाध्याय की उपाधि के लिए उन्होंने भद्रेशदास स्वामी का चयन करके सामने से उनको निमंत्रित किया। इसके पीछे एक स्मरणीय प्रसंग है ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज का। सन 1968 में ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज गुजरात में पोरबंदर के पास एक छोटे से गांव गोराणा में विराजमान थे। पूज्य विवेक सागर स्वामी ने अपनी डायरी में यह प्रसंग नोट किया हुआ है। सुबह 5:15 बजे मंगल प्रवचन के दौरान ये जो हमारे संत पढ़ रहे थे, विद्वान संत, उसकी बात तब हुई। तब राजकोट के डॉक्टर N.M. टाक साहब वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, ये संत आचार्य तो हो रहे हैं, लेकिन आचार्य के बाद एक बहुत बड़ी डिग्री होती है, महामहोपाध्याय की उपाधि। तो योगी जी महाराज प्रसन्न होकर उत्साह से बोले कि हमारी बोचारसन संस्था में भी ऐसी पदवी होनी चाहिए। योगी जी महाराज ने कहा, धून करो। ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज की यह शैली थी, वे प्रार्थना बार बार करवाते थे, दिव्य संकल्पों की प्रार्थना, और उनकी प्रार्थना, उनके संकल्प अवश्य सिद्ध होते थे। 1968 में उन्होंने संकल्प किया था, कहा था कि सामने से खोजते खोजते आएंगे हमारे संत को यह उपाधि देने के लिए। ऐसी बात उन्होंने उस समय कही थी, और सच में ऐसा ही हुआ। सन 1968 में उन्होंने जो बात कही थी, 50 वर्षों के बाद वह संकल्प साकार हुआ और भद्रेशदास स्वामी को महामहोपाध्याय की उपाधि दी गई। डॉक्टर पंकज चांदे साहब जब गांधीनगर पधारे थे, तब कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि इन ग्रंथों से क्या हुआ है कि आपके संप्रदाय को, स्वामीनारायण संप्रदाय को, विद्वत क्षेत्र में, विद्वानों के समाज में एक चेहरा मिला है, एक प्रस्तुति मिली है, संप्रदाय की अपनी एक पहचान बनी है। फिर उन्होंने कहा कि इस ग्रंथ की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अन्य ग्रंथ या दर्शनों का खंडन कहीं पर नहीं है। यही तो है भगवान स्वामीनारायण और गुणातीत गुरुओं की शैली, जो विद्वानों को प्रभावित कर गई। बोचासन में एक बार प्रमुख स्वामी महाराज के पास भाष्य ग्रंथों की रचना के दौरान कुछ विमर्श हो रहा था। उस समय एक संत ने उत्साह में आकर ऐसा कहा था कि स्वामी जी, आप आशीर्वाद दीजिए कि ऐसे भाष्य बने, भद्रेशदास स्वामी के भाष्य ऐसे लिखे जाएं, तो इसके सामने और सब भाष्य और आचार्यों के हैं फीके पड़ जाए। ऐसा बोल गए। उनका भाव तो अच्छा था, लेकिन बोलने में ऐसा आ गया। तब प्रमुख स्वामी महाराज ने तुरंत कहा कि हम किसी को पीछे हटाने के लिए और किसी को फीका करने के लिए यह काम नहीं कर रहे हैं। हम तो भगवान स्वामीनारायण के सिद्धांत को प्रकाशित करने के लिए इस भाष्यों की रचना कर रहे हैं। तो प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज की यही भावना इन ग्रंथों में हमें छलकती हुई दिखाई देती है कि कहीं पर किसी का खंडन करने की बात इसमें नहीं है। अनेक विद्वानों से इस प्रकार से भेंट होती रही भारत भर में, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। प्रक्रिया ऐसी रहती थी कि पहले से भाष्य ग्रंथ और इसका मटेरियल भेजा जाता था, विद्वान सब देख कर आते थे और फिर साथ में मिलकर
इस विषय में चर्चा विमर्श होता था। हम एक दृश्य देख रहे हैं कि तिरुपति के विद्वानों के साथ मिलकर पूज्य भद्रेश दास स्वामी तत्वज्ञान के विषय में चर्चा कर रही हैं, अक्षर पुरुषोत्तम तत्वज्ञान समझा रहे हैं। धीरे धीरे जब यह बात विद्वत वर्ग में प्रसिद्ध होने लगी तो अनेक शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा अक्षर पुरुषोत्तम तत्वज्ञान के इन ग्रंथों को लिखने के लिए पूज्य भद्रेश दास स्वामी को विभिन्न अवार्ड्स दिए गए। उदाहरण के रूप में कुछ अवार्ड्स को हम याद करें, किन किन स्थानों से ऐसे अवार्ड प्राप्त हुए। तो थाईलैंड में बैंकॉक स्थित शिल्पकॉन यूनिवर्सिटी से भद्रेश दास स्वामी को सन 2015 में वेदांत मार्तंड इस उपाधि से विभूषित किया गया। सन 2017 में सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा अभिनव भाष्यकार यह उपाधि दी गई। कर्नाटक राजभवन के द्वारा सन 2018 में विद्वत सार्वभौम का सम्मान दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षण मंत्री श्री के द्वारा आचार्य प्रवर का अवार्ड दिया गया। सन 2019 में काशी विद्वत समाज के द्वारा दर्शन सार्वभौम यह अवार्ड दिया गया। सन 2020 में नागपुर में वेदांत भास्कर नाम का अवार्ड दिया गया ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के दौरान। इसके बाद कई बार ऐसा भी हुआ कि एक साथ अनेक विश्वविद्यालयों ने साथ मिलकर सम्मान किया इन ग्रंथों का, भद्रेश दास स्वामी का। गुजरात स्थित बड़ौदा में एमएस यूनिवर्सिटी, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें गुजरात भर के सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वहां पर उपस्थित हुए और वहां पर भद्रेश दास स्वामी जी का सम्मान हुआ। इसी प्रकार से लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर यूनिवर्सिटी के द्वारा सम्मान किया गया, एक्सेलेंस इन फिलोसॉफी का अवार्ड दिया गया। और तब पूरे उत्तर प्रदेश में दूर दूर से वाइस चांसलर्स वहां पर पधारे थे। कर्नाटक राजभवन में जब उनका सम्मान हुआ तब करीबन 40 यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित थे। तो अक्षर पुरुषोत्तम तत्वज्ञान विद्वत वर्ग में, शैक्षणिक क्षेत्रों में, विश्वविद्यालयों में ऐसे प्रसिद्ध होने लगा गुरु की कृपा से। प्रमुख स्वामी महाराज ने भद्रेश दास स्वामी को यह भी बताया था कि भारतवर्ष में अनेक महान ऐसे संत हैं, विभिन्न संप्रदाय के अधिष्ठाता भी हैं और विद्वान भी हैं। तो उनके पास जाकर भगवान स्वामीनारायण के तत्वज्ञान की बात, अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की बात आपको करनी है और उनके पास जाकर आपने जो भाष्य की रचना की है वह प्रस्तुत करना है और उनके पास से भी हमें आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो स्वामी जी की इस आज्ञा को लेकर भद्रेश दास स्वामी ऐसे अनेक महान संतों से मिले। पूज्य विश्वेश तीर्थ जी महाराज प्रमुख स्वामी महाराज के साथ बहुत ही सद्भाव रखते थे। दिल्ली अक्षरधाम के उद्घाटन के अवसर पर भी वे पधारे थे और वे कई बार बोलते थे कि प्रमुख स्वामी महाराज एक ऐसे महान संत हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति की प्राचीन धारा को पूरे विश्व में प्रवाहित की है। तो वे भी बहुत ही प्रसन्न हुए थे अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की बात सुनकर। फिर अद्वैत संप्रदाय के महान आचार्य कांचीपुरम के शंकराचार्य पूज्यपाद जयेंद्र सरस्वती जी से भी पूज्य भद्रेश दास स्वामी मिले थे और अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की बात हुई थी। अब कांचीपुरम के शंकराचार्य के पद पर माननीय पूज्यपाद विजयेंद्र सरस्वती जी महाराज अब विराजमान हैं, तो उनसे भी मिलकर ये शास्त्र की चर्चा हुई थी और उन्होंने बहुत ही चाव से ये ग्रंथ देखे थे, चर्चा में भाग लिया था, अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत के प्रति अपना स्नेह जताया था। इसी प्रकार से तोताद्री में विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के प्राचीन आचार्य परंपरा के पूज्यपाद जीयर स्वामी जी से भी मिले थे और उनसे भी बहुत ही खुलकर अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन सिद्धांत की तत्व चर्चा की बात हुई थी। वृंदावन में गौड़ीय संप्रदाय के विश्व प्रसिद्ध आचार्य जो कि पूज्यपाद श्री वत्स गोस्वामी जी हैं, बहुत ही विद्वान हैं, तो वे भी इस ग्रंथ से बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने कहा था कि
अब आपके संप्रदाय का यह मानो सुवर्ण युग शुरू हो रहा है। हरिद्वार में पूज्यपाद राम स्वरूप शास्त्री जी, जो कि भारतीय साधु समाज के प्रमुख पद पर बहुत वर्षों तक रहे हैं, प्रमुख स्वामी महाराज के बहुत ही गुणानुरागी थे, उनके स्थान पर उनके शिष्य, उनके अनुगामी स्वामी पूज्यपाद स्वामी जी भगवत स्वरूप दास जी अभी विराजमान हैं। वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि प्रमुख स्वामी महाराज और हमारे गुरुमंडल आश्रम के हमारे गुरुदेव रामस्वरूप शास्त्री जी का संबंध हृदय का संबंध था, दिखावे का नहीं था। दोनों एक दूसरे से बहुत ही आदर करते थे। पूज्यपाद रामस्वरूप शास्त्री जी हमेशा अपने कमरे में प्रमुख स्वामी महाराज की छवि को भी रखते थे। यह बात बताकर उन्होंने कहा कि आपके संप्रदाय में यह ग्रंथ बने, यह आपके संप्रदाय का महान निधि बनकर रहेंगे। अब कोई आपके विषय में शंका नहीं कर पाएंगे। वैसे भगवान स्वामीनारायण का प्रागट्य 225 वर्ष पूर्व हुआ है, परंतु उन्होंने जो सिद्धांत दिया है वह प्राचीन हमारे वेदांत से मिलता है। यह बात आपके ग्रंथों में आ गई तो आपका संप्रदाय भी इतना ही प्राचीन बन गया। यह बात उन्होंने कहा था, यह बात उन्होंने बताई थी। ऋषिकेश में दिव्य जीवन संघ के पूज्यपाद चिदानंद स्वामी जी के शिष्य और इस संस्था के जनरल सेक्रेटरी के रूप में सेवा दे रहे ऐसे पूज्यपाद स्वामी पद्मनाभानंद स्वामी, उनसे भी यह भाष्य ग्रंथों की बात हुई। वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि यह कितना बड़ा काम हुआ है। अपना अनुभव बताते हुए उन्होंने कहा था कि मैं जब यह तत्वज्ञान और शास्त्रों को पढ़ने के लिए तत्पर हुआ था तो कहा कि दक्षिण में उस समय ऐसे पढ़ाने वाले बहुत ही कम बचे थे। उस समय की बात, वर्षों पूर्व की बात वे बता रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा पढ़ने वाले बहुत कम हैं, ऐसे पढ़ाने वाले तो बहुत ही विरल हैं, परंतु ऐसे ग्रंथों का निर्माण, भाष्य का निर्माण इस युग में होना, कहा कि प्रमुख स्वामी महाराज की कृपा के बिना यह नहीं हो सकता। उन्होंने ही आप में रहकर इन भाष्य ग्रंथों का और सिद्धांत सुधा ग्रंथ का प्रणयन किया है। तो इस प्रकार से महान संतों ने भी इस कार्य में अपनी शुभकामनाएं, अपनी प्रसन्नताएं दिखाई थी। बेंगलोर में जो पूज्यपाद श्री श्री रविशंकर महाराज का आश्रम है, वहां पर भी जब बद्रेश दास स्वामी गए थे और इस तत्वज्ञान की चर्चा हुई थी, वे बहुत ही प्रसन्न हुए। कहा कि आपके संप्रदाय का ये जो सिद्धांत है, आपकी परंपरा में जो आपको यह प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने कहा मेरी इच्छा है कि आप इस आश्रम में स्थित हमारे सभी साधकों को यह बात समझाए। जो ये आर्ट ऑफ लिविंग संस्था का संचालन कर रहे हैं, बड़े बड़े साधक वहां पर उपस्थित थे। उन सभी के साथ पूज्य बद्रेश दास स्वामी ने चर्चा की और पूरे 2 दिन तक ऐसा सत्र चला जिन्होंने अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की बात जिस सत्र में सभी को की गई। तो देश भर में ऐसे ऐसे महान संतों महात्माओं के साथ भेंट हुई और अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की बात हुई। इसके साथ प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा था कि विदेशों में भी जो हमारे परंपरागत विद्वान हैं या फिर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वाले हैं लेकिन भारतीय शास्त्रों का अध्ययन करते करवाते हैं, ऐसे विद्वानों से जाकर मिलना है। तो वह यात्रा सन 2013 और 2014 में हुई थी। उस यात्रा के कुछ प्रसंग, कुछ विद्वानों की बात हम एक विहंगावलोकन के रूप में देखें। कैलिफोर्निया में, अमेरिका में कैलिफोर्निया में सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही बड़े विद्वान हैं प्रोफेसर स्थानेश्वर तिमल सिन्हा। वैसे नेपाली उनका वतन है और बैकग्राउंड नेपाली है और संस्कृत के परंपरागत विद्वान, और साथ साथ विदेश की यूनिवर्सिटी में वे पढ़ाते हैं। तो पाश्चात्य दृष्टि से भी विद्वत्ता में उनका बहुत ही बड़ा विशाल ज्ञान है। तो पहले से उनके साथ मुलाकात करने के लिए ईमेल तो भेजी गई थी, परंतु उनका जवाब मिलने में देर हुई। फिर उन्होंने एक दिन तय किया कि इस दिन हम वहां पर आ रहे हैं, तो उन्होंने हाँ भी बताई। परंतु जब मिलने का दिन आया तो जब उनको फोन किया गया कि हम आने वाले हैं, तो
वे फोन नहीं उठा पाए। कई बार फोन हुआ, फिर एक बार उन्होंने फोन उठाया तो कहा कि हम आपसे मिलने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये भूल ही गया कि आज आपसे मिलना है, परंतु अब तो मैं घर आ गया हूँ यूनिवर्सिटी से, तो फिर कभी मिलेंगे। इस प्रकार से उन्होंने इतनी कोई इच्छा प्रकट नहीं की थी मिलने की, परंतु जो व्यवस्थापक थे उन्होंने कहा कि यहाँ तक आए हैं तो हमारी इच्छा है कि एक बार हम मिल लें, ऐसा हो तो हम आपके घर पर आ जाते हैं। तो स्थानेश्वर जी ने कहा कि ठीक है, आप हमारे घर पर आ जाइए। उनके घर पर पूज्य भद्रेश दास स्वामी संतों के साथ गए थे। तो औपचारिकता पूर्ण होने के बाद भद्रेश दास स्वामी ने ग्रंथ अर्पण किए, उन्होंने देखा और फिर तत्व ज्ञान की चर्चा शुरू हुई। अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन समझाते थे उनको भद्रेश दास स्वामी। उनके लिए यह नई बात थी, तो कुछ जगह पर उनको संशय होता था, वे पूछते थे। भद्रेश दास स्वामी उनको समझाते। धीरे 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 यह चर्चा बहुत ही रसप्रद होने लगी। हम इस चर्चा के कुछ दृश्य भी इसके साथ साथ देखते जाएंगे। उत्पत्तिवाद है ना कि क्रियते, अभिव्यक्तिवाद है अभिव्यक्तिवाद है सत्यं किंतु अक्षर शब्दस्य वर्णार्थकत्वं तत्र स्वीक्रियते। अत्र अक्षर शब्दः न वर्णात्मकः किंतु एकं स्वतन्त्रं तत्त्वं वर्तते, यत् चैतन्य तत्त्वं वर्तते, यस्य ज्ञानमयं तपः। जैसे जैसे यह चर्चा होने लगी उनको समझ में आने लगा, क्योंकि वे उपनिषद, भगवद गीता इत्यादि शास्त्रों के तो ज्ञाता थे ही। जब भद्रेश दास स्वामी समझाते थे तो वे संस्कृत में वार्तालाप हो रहा था, वे भी साथ साथ इन मंत्रों को याद कर रहे थे और उनको जैसे कुछ ये सेट हो रहा हो मन में, ऐसा लगने लगा। और धीरे धीरे फिर उन्होंने भाष्यों को वहां पर पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते जैसे एक प्रकाश हुआ, उनको ये नई बात प्राप्त हो गई हो, ऐसा आनंद। और वे बोलने लगे अमेजिंग अमेजिंग, अंतर से बोलने लगे दिस इज वेरी जीनियस। तो उनकी यह अनुभूति उसको भी हम देखेंगे वीडियो के माध्यम से। Amazing, very genius. गुरु कृपा है, very genius, very genius. और फिर तो यह हुआ, वे विद्वान थे और जिज्ञासु भी थे, परंतु साथ साथ जब सत्य उनको प्राप्त हुआ तो वे बहुत ही नम्र भी बन गए। तो वे अपने स्थान पर से खड़े हो गए और नीचे बैठ गए। भद्रेश दास स्वामी जी ने कहा कि आप नीचे मत बैठिए, ऊपर बैठिए, नीचे क्यों आ गए? कहा कि नहीं, आप तो शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जैसे आचार्य हैं, आपके सामने मैं ऊपर नहीं बैठ सकता। और फिर वे बहुत ही आनंद से, मानो इस दर्शन को वे बधाई दे रहे हो, ऐसी प्रसन्नता के साथ इस वार्तालाप में जुड़ने लगे। इस प्रकार जब भद्रेश दास स्वामी इन विद्वानों से मिलते थे तो पहले उनके लिए नई बात होती थी, परंतु जो पूर्वग्रह छोड़कर इस ज्ञान को जानते थे उनको बड़ा आनंद होता था। कई विद्वानों से इस प्रकार से मिले। अब स्थानेश्वर जी से मिलकर भद्रेश स्वामी तो वहां से निकल गए थे, परंतु उसके बाद लॉस एंजलिस में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया था। वेद विद्या का व्याख्यान रखा गया था भद्रेश दास स्वामी का। उस व्याख्यान में कई महानुभाव पधारे थे। उसमें लॉस एंजलिस के विवेकानंद फाउंडेशन को चलाने वाले माननीय मनोहर शिंदे जी पधारे थे। उन्होंने ये सब सुना, बहुत ही आनंद आया उनको। फिर वे हमारे कार्यकर्ताओं से मिले और कहा
कि मैं आज आ रहा था इस सभा में, तो मेरे एक मित्र हैं सैन डिएगो यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने मुझे कहा था कि एक बहुत बड़े विद्वान आए हैं, और मैं वैसे तो अद्वैत में मानता हूं, परंतु उनकी बात सुनते सुनते मुझे इतना आनंद आया कि मानो मैं उनका शिष्य बन गया। बद्रीशदास स्वामी की अनुपस्थिति में अपने एक मित्र के साथ स्थानेश्वर जी ने जो बात कही थी, वह माननीय मनोहर शिंदे जी के ही शब्दों में हम सुनते हैं। Actually, what happened was one of a very well-known professor of Hindu studies, who is also a Sanskritist or an expert in Sanskrit, lives in San Diego. He is a full professor at San Diego State University. Bhadresh Swamiji went to meet him maybe last 2-3 days ago, and he is a close friend of mine. As I was driving, so he called me and he started telling that, I want to tell you about one very exceptional experience I had. I have been too busy with some university teaching work, so they called me, wanted me to come, but I could not go. They said, no, they will come. So they came to my home, and I spent 2-3 hours, and in 15 minutes I could see the profoundness and the depth of his knowledge. And he said that I am, by training and by my upbringing, I'm a Shankarite, or I'm a Advaitin. But the way he communicated his ideas were so profound and so deeply impacting that I don't mind becoming his student. I don't mind becoming his disciple. And when he heard that I'm actually driving to hear his lecture, he was so excited, so delighted. इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानों पर, भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटी में, विदेशों में भी विद्वानों से चर्चाएं होती रही और अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के विषय में वे सब जानकारी प्राप्त करने लगे। अमेरिका स्थित अरिंदम चक्रवर्ती नाम के एक बहुत बड़े विद्वान, फिलोसॉफी के विद्वान हैं, तो उनसे मुलाकात हुई। पहली मुलाकात में जब तत्वज्ञान की बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप तत्व चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब कोई तत्वज्ञान प्रस्तुत करना हो तो इसके ऊपर ब्रह्म सूत्र का आधार लेकर भाष्य होना चाहिए। यह बात उन्होंने बताई। बद्रेशदास स्वामी ने तुरंत ही भाष्य ग्रंथ उनके सामने रखा। वे बहुत ही आनंद में आ गए। अरे, आप तो लिख कर आए हैं ये सब। तो विद्वानों को आनंद इस बात का था कि ये तत्वज्ञान प्रमाणभूत हैं, वेद वेदांत मान्य हो रहा है, और यह पहली बार हम जान रहे हैं। अमेरिका के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं जो बहुत ही मान्यता को प्राप्त हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट में उन्होंने वर्षों तक पढ़ाया है। ऐसे प्रोफेसर जॉर्ज कार्डोना संस्कृत के प्रखर विद्वान हैं। उनको पश्चिम के पाणिनि के रूप में जाना जाता है। पूरी अष्टाध्यायी उनको कंठस्थ है और कई ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं संस्कृत विषय में। तो जब उन्होंने ये भाष्य देखे तो बहुत ही प्रसन्न होकर बताया कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ए भाष्य शुड बी। भाष्य जैसा होना चाहिए वैसा यह भाष्य है। हमारी प्राचीन परंपरा को मानो इस भाष्य ने पुनः जीवंत कर दिया। तो यह आनंद भी उन्होंने वहां पर प्रकट किया था। यूरोप के कई देशों में अनेक यूनिवर्सिटी के विद्वानों से भी बद्रीशदास स्वामी की मुलाकात हुई। उसमें जर्मनी में यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक के इंडोलॉजी के प्रोफेसर रॉबर्ट ज़ाइडेनबॉस से भी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने जब ये बात सुनी कि माया से परे अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म है, तो उन्होंने तुरंत यह प्रश्न किया कि शंकराचार्य जी ने एक ब्रह्म की बात बताई है, रामानुजाचार्य ने भी एक ब्रह्म की बात बताई है, और आप ये दो ब्रह्म की बात कहां से लेकर आए, और आपको ये ऐसा करने की आवश्यकता क्या थी? तब बद्रीशदास स्वामी ने कहा कि यह प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया, परंतु प्रश्न उपनिषद से ही पूछा जाना चाहिए। और प्रश्न उपनिषद में पिप्पलाद मुनि के वचनों से जब उन्होंने यह देखा कि उपनिषद में कहा है कि परम च अपरम च, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म यानी अक्षर ब्रह्म, ये दो तत्व उपनिषद ही भिन्न रूप से समझाते हैं, तो उन्हें बड़ा आनंद आया कि यह सच में उपनिषद मान्य सिद्धांत है
और वे बाद में तो इतना लगाव हो गया उनको कि बद्रीशदास स्वामी को छोड़ने के लिए वे रास्ते पर पधारे थे। तो विभिन्न क्षेत्र के विद्वान इस प्रकार नया तत्वज्ञान मिला है ऐसा मानकर बहुत ही आनंद में आते थे। जर्मनी में ही यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग के क्लासिकल इंडोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर हरुनागा, वे संस्कृत के प्रखर विद्वान हैं, बहुत ही शुद्ध संस्कृत बोलते हैं, लिखते हैं, पत्र लिखते हैं तो संस्कृत में श्लोकात्मक पत्र लिखते हैं, इतने अच्छे विद्वान हैं। वे इससे बहुत प्रभावित हुए और कहा कि आप सच में भाग्यशाली हैं कि आपको जीवन का ध्येय मानो स्पष्ट हो गया है। विद्वानों की उन्होंने बताया, प्रोफेसर हरुनागा ने, कि कई बार विद्वानों की परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि वे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, लेकिन आपका तत्वज्ञान इतना स्पष्ट है कि सच में आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ तुरीन के प्रोफेसर ज्ञानी पेलेग्रिनी से भी इसी प्रकार से मुलाकात हुई और बहुत ही दिलचस्पी से उन्होंने इसमें भाग लिया था। क्रोएशिया देश में, यूरोप में क्रोएशिया नाम का देश है, वह यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ब्रेग के मिस्लाव जेचिक, तो उन्होंने बताया कि आपका यह ज्ञान इतना सचोट है कि हम सब साथ मिलकर वेदांत का संशोधन करें, ऐसा प्रस्ताव भी उन्होंने प्रस्तुत किया। यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्जिग जर्मनी के प्रोफेसर सदानंद दास पूरे यूरोप के सभी विद्वानों को संस्कृत ये पढ़ाते हैं, वे भी बहुत ही प्रभावित हुए। बर्लिन के प्रोफेसर हैरी फोक, वैसे पहले तो जब तत्वज्ञान की बात अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की सुनी तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं मानता, डोंट ट्राई टू कन्विंस मी, पहले आप शास्त्र में बताइए, शास्त्र में आप कह रहे हैं वह बात है। वे गीता को जानने वाले थे और बद्रीशदास स्वामी ने जब गीता के आधार पर अक्षर और पुरुषोत्तम तत्व की बात समझाई तो वे मान गए कि सच में आपका ज्ञान शास्त्र सम्मत है। इटली देश में, रोम में सापिएंजा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राफेल तोरेला, वैसे तो जब वे मिले तो उनके पास समय नहीं था, कहा कि 10-15 मिनट में तो मेरा वर्ग है, परंतु बाद में वे 1.5 घंटे तक बैठे और कहा कि ये इतनी अच्छी बात है कि मैं इन भाष्यों को हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस के एंटोनियो रिगोपोलस, वे तो इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने स्वयं इन भाष्यों को अपने मस्तक पर चढ़ाए और उनके प्रति अपना आदर प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से देश विदेश के 400 से भी अधिक विद्वानों से इस प्रकार से की चर्चा हुई। 100 से अधिक यूनिवर्सिटीज में, शैक्षणिक संस्थानों में जाकर के अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की बात उन्होंने प्रस्तुत की और सभी जगह से आदर प्राप्त हुआ। तो जैसे मनसाई महाराज कहते हैं कि सच में ये ज्ञान अद्भुत है तो विद्वानों को भी मान्य होता है। भारतवर्ष के राजकीय और सामाजिक क्षेत्र के कुछ ऐसे महानुभाव जिनको ऐसी तत्वज्ञान की बात में बहुत ही अंदर से भाव होता है, उनसे भी बात हुई। जैसे कि दिल्ली में डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ भी इन भाष्यों की अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की चर्चा हुई थी। वैसे तो यह ग्रंथ संस्कृत में है, इसलिए वे संस्कृत में तो नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन को वे भली भांति समझे। फिर उन्होंने जीवनलक्षी प्रश्न भी किया था कि यह ज्ञान जीवन में कैसे उपयोगी हो सकता है। तब बद्रीशदास स्वामी ने भगवद गीता में से स्थित प्रज्ञ योग में से ब्राह्मी स्थिति का निरूपण करके दिखाया। तो उन्होंने कहा कि सच में यह ज्ञान मानव मात्र के लिए उपयोगी है, ऐसा उन्होंने सच स्वयं बताया। भारत के एक बहुत ही बड़े तत्वज्ञानी डॉक्टर करण सिंह, वैसे तो कश्मीर के राजवी परिवार से है, तो उनके घर जब मुलाकात हुई तब वे विदेश से भी लौटे थे। उन्होंने कहा कि मैं जब आया तब बीच में रास्ते में मुंडक उपनिषद के मंत्रों को बोलते बोलते आया था, उनको उपनिषद कंठस्थ है। तब बद्रीशदास स्वामी ने मुंडक उपनिषद के आधार पर अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की बात समझाई, उन्हें बड़ा आनंद हुआ था। इसी प्रकार से भारत के बहुत बड़े विज्ञानी जिन्होंने सुपर कंप्यूटर की भेंट भारत को दी है, ऐसे डॉक्टर विजय भाटकर, तो वे तो 1 सप्ताह तक सारंगपुर में इसी कारण रहे थे
कि वे ब्रह्म सूत्र का भाष्य पढ़ना चाहते थे और एक विद्यार्थी बनकर भद्रेश दास स्वामी के पास उन्होंने ब्रह्म सूत्र भाष्य के सिद्धांतों को समझाया। तो इस प्रकार देश विदेश में विद्वत वर्ग में जो बुद्धिमान लोग हैं उनके बीच में अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की चर्चा हुई और सभी के मन में यह भाया। विशेष रूप से जब काशी विद्वत परिषद ने इस नूतन भगवान स्वामीनारायण के दर्शन का स्वागत किया तब एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना बनी। काशी विद्वत परिषद एक बहुत ही प्रमाणभूत संस्था है। हिंदू धर्म के शास्त्रीय विषयों में उनका जो निर्णय होता है वह सर्वमान्य होता है। तो काशी विद्वत परिषद के द्वारा पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा प्रदान हुआ है। सदियों पुरानी यह संस्था। अयोध्या में जब नूतन मंदिर का शिलान्यास हुआ, राम मंदिर का, तब किस प्रकार से शिलान्यास विधि शास्त्रीय ढंग से होना चाहिए यह निर्णय काशी विद्वत परिषद को सौंपा गया था। तो ऐसी सर्वमान्य संस्था और विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान साथ मिलकर काशी विद्वत परिषद का संचालन कर रहे हैं। प्रखर विद्वान है, विश्व प्रसिद्ध विद्वान है। तो इन विद्वानों ने भी भद्रेश दास स्वामी के लिखे हुए भाष्यों का अध्ययन किया, चर्चा की, प्रश्नोत्तर किए। प्रोफेसर जुगल किशोर जी ने कहा था कि हमारी काशी बहुत ही टेढ़ी नगरी है, परीक्षा करके ही किसी को स्वीकार करती है, वैसे नहीं करती। शंकराचार्य जी से लेकर सभी आचार्यों ने काशी में आकर के विद्वानों के सामने परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अपने मत का स्थापन किया है। उसी प्रकार से स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा ग्रंथ का भी परीक्षण हुआ, विद्वानों के बीच में चर्चा हुई और फिर काशी विद्वत परिषद ने इस ग्रंथ का सम्मान किया, अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का सम्मान किया और वहां पर काशी विद्वत परिषद के द्वारा घोषित किया गया कि परब्रह्म भगवान स्वामीनारायण प्रबोधित यह अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत इतर सभी सिद्धांतों से भिन्न और वैदिक यह सिद्धांत है, ऐसा हम सभी का एक मति से समर्थन है। ऐसा समर्थन काशी विद्वत परिषद के द्वारा दिया गया। काशी विद्वत परिषद के बड़े बड़े जो विद्वान थे, जैसे कि रामयत्न शुक्ला जी 92 वर्ष के हैं, तो सभी के लिए सन्मान्य और सर्वमान्य ऐसे रामयत्न जी 5 घंटे तक भद्रेश दास स्वामी के साथ बैठे थे और चर्चा करके भी इस निर्णय पर आए कि सच में यह वैदिक सिद्धांत है। प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी जी जो कि 85 वर्ष के हैं, न्याय के प्रखर विद्वान हैं और इसके उपाध्यक्ष हैं काशी विद्वत परिषद के, तो उन्होंने भी इस दर्शन को सुनकर बहुत ही भाव से कहा कि यह सच में सही दर्शन है और कहा कि अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की मूर्ति मेरे घर में भी रहे और मैं इसका पूजन भी करूं, ऐसा भाव भी उन्होंने बताया था। प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जो कि 88 वर्ष के हैं, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय और BHU में उन्होंने वर्षों तक पढ़ाया है। साहित्य के प्रखर विद्वान, सर्वतंत्र स्वतंत्र उपाधि से अलंकृत है। तो रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने जब स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा ग्रंथ लिखा, इतने आनंदित हो गए। भद्रेश दास स्वामी से वे चर्चा कर रहे थे, तब उनको पता नहीं था कि यह ग्रंथ इन्होंने ही लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अद्भुत ग्रंथ, ये किसने लिखा है? इतने आनंद में थे। भद्रेश दास स्वामी ने नम्रता से कहा कि गुरु कृपा से यह ग्रंथ मैंने लिखा है। तब वे आश्चर्य में गरकाव हो गए, आपने लिखा है? सच में आप बहुत बड़े विद्वान हैं। फिर कहा कि आपके पास कोई मंत्र है, कोई ऐसा सरस्वती का मंत्र जिससे आप इतने बड़े विद्वान हुए हैं? भद्रेश दास स्वामी ने कहा कि हाँ है मंत्र हमारे पास। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे लिख कर दीजिए, कौन सा मंत्र है आपके पास कि जिससे आप इतना बड़ा काम कर सकें। तब भद्रेश दास स्वामी ने अक्षरमहम पुरुषोत्तम दासोस्मि मंत्र भी उनको लिखकर दिया। तो काशी के विद्वान इस प्रकार से बहुत ही प्रसन्न हुए। काशी में 80 घाट पर, 80 घाट एक ऐसा घाट है जो ऐतिहासिक है। तुलसीदास जी ने भी वहां से रामायण की कथा की थी। तो ऐसे प्राचीन घाट पर अयोध्या
अरे वाराणसी के बड़े बड़े विद्वान ने साथ मिलकर इस ग्रंथ का प्रथम पारायण वहां पर करवाया और बद्रीश दास स्वामी ने वहां पर संबोधन किया। इसी प्रकार के पूरे काशी के विद्वत समाज ने साथ मिलकर अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का स्वागत किया और काशी में अक्षर पुरुषोत्तम पीठ की भी स्थापना हुई और उस समय अनेक विद्वान वहां पर पूरे काशी में से उपस्थित हुए थे, विभिन्न विभिन्न शाखाओं से। इस प्रकार काशी विद्वत परिषद में जो मान्यता मिली, दूसरी ओर जो आधुनिक यूनिवर्सिटीज हैं उनके कॉन्फ्रेंसेस में भी अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की बातें हुई। जैसे कि सन 2019 में वैनकूवर में वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस हुई तो वहां पर भी एक पूरा सत्र अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के ऊपर हुआ था। दिल्ली में ICPR के द्वारा, इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसॉफिकल रिसर्च के द्वारा एक अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के आधारित एक परिषद का, एक संवाद का आयोजन किया गया था और वहां पर भी पूरे भारत भर से अनेक विद्वान उपस्थित रहे थे और बहुत ही अच्छा यह कॉन्फ्रेंस रहा। नागपुर में इसी वर्ष में सन 2020 में ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो आयोजन हुआ उसमें भी एक सत्र में अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के ऊपर बातें हुई थी और उस समय 2 नए ग्रंथों का, 2 नए पुस्तकों का उद्घाटन भी ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस में हुआ। इसी संस्था ने इन ग्रंथों को प्रकाशित किया था। आज देश और विदेश में अनेक शिक्षा संस्थानों में, अनेक यूनिवर्सिटीज में अभ्यासक्रम में अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन आया है और देश विदेश में इसका अध्ययन हो रहा है, इसके ऊपर महानिबंध लिखे जा रहे हैं। पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया में भी एक बहुत ही बड़ा अभियान चला है अक्षर पुरुषोत्तम अध्ययन का और सैकड़ों छात्र उसमें जुड़े हुए हैं। तो कई लोग इसका मुखपाठ, कंठपाठ करते हैं, तो कई लोग इस शास्त्रों को अपने घर में रखते हैं, इसके ऊपर चर्चा विमर्श होता है। अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन अब विद्वत क्षेत्र में इस प्रकार से प्रवाहित हुआ और जिसका लाभ पूरे देश को, पूरे विश्व को आज प्राप्त हो रहा है। हमारी संस्कृति का, हमारी परंपरा का ये बहुत बड़ा सम्मान है। तो इस बात का आनंद संप्रदाय के अंदर में और पूरे हिंदू धर्म में सभी को है। महान स्वामी महाराज ने ये आशीर्वाद दिए, इसका यह फल है। बद्रीश दास स्वामी जी तो कई बार कहते हैं, उनको ऐसा अनुभव होता है कि जब वे पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि यह क्या मैंने ही लिखा है। तो गुरु कृपा से ऐसा काम हो जाता है कि स्वयं काम करने वालों को भी आश्चर्य होता है। महान स्वामी महाराज और प्रमुख स्वामी महाराज का एक बड़ा संकल्प था इस धारा में। आज यह काम अभी भी चल रहा है। अभी वेदों के ऊपर भाष्य की रचना हो रही है जो कुछ समय के बाद प्रकाशित होगा। अक्षर पुरुषोत्तम संहिता का निर्माण कार्य चल रहा है जो कुछ समय के बाद बाहर आएगा और इसके साथ साथ योग विषय में भी स्वामीनारायण भाष्य इसका प्रणयन हो रहा है। तो एक बहुत ही बड़ी बात हमारे समय में हमारे सामने हो रही है। ऐसे एक इतिहास का साक्षी बनने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। तो भगवान स्वामीनारायण के चरणों में और हमारे गुणातीत गुरुवरियों के चरणों में आज हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का विस्तार जिस तरह से बाहर हो रहा है उसी प्रकार से हमारे हृदय में भी इस दर्शन की प्रस्थापना हो और हमारे जीव में अक्षर पुरुषोत्तम की निष्ठा हो जाए और हम जीते जी ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म के दिव्य सुख का अनुभव कर सके। ऐसी कृपा दृष्टि आप हम पर करना।